नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन की सीरीज में हम चर्चा करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। जी हाँ, जो पहले की परीक्षाओं में यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं उन पर हम डिस्कशन करते हैं, ताकि आपको ये अंदाज़ा लगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हों, तो ये हमारा मकसद है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसका लिंक शेयर कीजिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो जून 2019 का ये क्वेश्चन है। द डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, जिसको हम डीएवीपी भी कहते हैं, इज मर्ज्ड विथ। डीएवीपी को मर्ज कर दिया गया है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके एक अलग से बॉडी बनाई गई है। उसका आपको बताना है कि डीएवीपी को मर्ज करने के बाद कौन सी बॉडी बनाई गई है। ऑप्शंस हैं ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, पब्लिकेशन डिवीजन, रिसर्च एंड रेफरेंस विंग। जैसे कि आप जानते हैं डीएवीपी जो है, जो भी केंद्र सरकार के विज्ञापन है जो आप समाचार पत्रों में या बाकी जगह देखते हैं, तो वो डीएवीपी जारी करती है। विज्ञापन तैयार करना, उनको जारी करना, ये काम डीएवीपी का रहा है। इसकी एब्रिविएशन भी कई बार पूछी जाती है कि डीएवीपी से क्या आप समझते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। इसके साथ इसको मर्ज किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज इंटीग्रेटेड इट्स थ्री डिपार्टमेंट्स। तीन डिपार्टमेंट्स को जो है मर्ज किया गया है और एक बनाया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, एंड डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, जिसको हम डीएवीपी कहते हैं, इन सब को मिला के रीनेम किया गया है और इसको कहा जाता है ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। Punishment for violation of privacy is described under one section of Information Technology Act 2000. What is that section? ये जो IT Act 2000 है, उसमें प्रीवेसी का जो वायलेशन है, यानी किसी की निजता का अगर आप उल्लंघन करते हैं, किसी के फोटोग्राफ्स हैं, किसी के वीडियोस हैं, उसकी बिना परमिशन के आप लेते हैं, फिर उसको आप पब्लिश करते हैं, कहीं पे अपलोड करते हैं, तो वो निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। तो आईटी एक्ट में इसका उल्लेख किया गया है। तो कौन सी वो धारा है जिसके तहत इसमें सजा दी जाती है, आपको बताना है। 66A, 66B, CE। तो इसका सही आंसर है 66E। 66E refers to section 66E of the Indian 66E refers to the section 66E of the IT Act 2000. This section deals with the punishment for violating a person's privacy by capturing, publishing or transmitting images of their private areas without their consent. This section aims to protect individuals' right to privacy and prevent the misuse of technology to capture and share intimate images. तो जैसे कि मैंने बताया, किसी की अगर आप तस्वीर ले लेते हैं, उसको शेयर कर देते हैं उसकी बिना परमिशन के, तो ये उसकी निजता का उल्लंघन है और इसके तहत एक सजा दी जाती है। कवरिंग द इन कैमरा प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट फॉल्स अंडर। अगर आप कैमरे के साथ जो कार्यवाही है कोर्ट की, उसको कवर करते हैं, तो किसके अंडर वो आता है? मीडिया फ्रीडम, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी इसको अदालत की अवमानना माना जाता है अगर आप कैमरे के साथ उसको कवर करते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स को, जो कार्रवाई वहाँ पे चल रही होती है। Which of the following campaign assessment research techniques provides important feedback to the advertiser while the campaigns is still in progress? जो पीआर कैंपेन होते हैं, जो चलाए जा रहे होते हैं, या एड कैंपेन जो चलाए जा रहे होते हैं, यहाँ पे एड कैंपेन के बारे में पूछा गया है, तो उसके दौरान कौन सी ऐसी स्टडी है जो कि जब वो चल रहा होता है उसी दौरान उसको असेस करने के लिए की जाती है, ये आपको बताना है। क्या कहा जाता है उस स्टडी को? ट्रैकिंग स्टडीज, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, रेस्पोंडेंट डायरीज, डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशंस। तो आपको बताना है। इसका सही आंसर है ट्रैकिंग स्टडीज। जी हाँ, आप ट्रैक करते हैं एक तरह से कि आपका जो कैंपेन है, जो आपका एड कैंपेन है, वो किस तरीके से चल रहा है, क्या उसका फीडबैक आ रहा है, लोगों में उसकी एक तरह से किस तरह से बातचीत हो रही है, उसको लेके क्या ओपिनियन लोगों की बन रही है, ये सारी चीज़ें, ताकि अगर वहाँ पे कोई ऐसा है कि कुछ बैड इफेक्ट आ रहा है तो उसको कुछ चेंज किया जा सकता है कैंपेन में, और उसको अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसके हिसाब से प्लानिंग की जाती है। यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डाटा टू एग्जामिन
assertion in research is called? Data interpretation, data triangulation, data circulation, data precision. ये आपको बताना है. Using multiple sources of data to examine assertion in research is called. यानी अलग अलग सोर्सेज से आप डाटा लेते हैं, आप एक तरह से उसको पुख्ता करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, और ज़्यादा क्रेडिबल बनाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? डाटा ट्रायंगुलेशन इसको बोला जाता है. Data triangulation involves multiple data sources, methods, or perspectives to verify findings and enhance the credibility and validity of research. जितना ज़्यादा आप मल्टीपल सोर्सेज से उसको एक तरह से क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जितना ज़्यादा उस पर चीज़ें लगा करके देखेंगे, अप्लाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा विश्वसनीयता और उसकी वैधता होगी आपकी रिसर्च की. Then identify the issue for which Cambridge Analytica is in news. ये कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है आज से 5-6 साल पहले न्यूज़ में रही थी, काफ़ी आर्टिकल्स आए थे, फेसबुक को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल आए थे, जुकरबर्ग का नाम भी आया था. तो ये क्यों चर्चा में रही थी? डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा प्रीवियसी, यूजर एनालिसिस, स्पैम इन यूजर्स अकाउंट्स, क्या वो मुद्दा था? तो इसका आंसर है डाटा प्रीवियसी. कैम्ब्रिज एनालिटिका लिमिटेड, सबसे पहले इसको समझते हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या है. कैम्ब्रिज एनालिटिका लिमिटेड, previously known as SCL USA, was a British political consulting firm that came to prominence through the Facebook Cambridge Analytica data scandal. हुआ था ये Facebook और Cambridge Analytica, जिसकी वजह से चर्चा में आई. It was started in 2013. अगर केस की हम बात करें, the Cambridge Analytica case where the company illegally obtained and used Facebook user data came to light in 2018. यानी जो फेसबुक पे जितने भी लोग हैं, आपका अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, बहुत से करोड़ों जो उसके यूजर हैं, तो उनके डाटा को उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल किया गया अलग अलग पर्पज से, और ये केस सामने आया, तो उसमें बहुत चर्चा वहां पे हुई थी. While the initial data collection and sharing began in 2014 and 15, the scandal gained significant media attention in March 2018. तो उस दौर के न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत आर्टिकल्स इस पे आए थे. In a 4-point lighting design, which light separates the subject from the background? यानी जब आप कोई फोटो ले रहे होते हैं, कोई वीडियो बना रहे होते हैं, तो बैकग्राउंड भी दिखता है, सब्जेक्ट भी दिखता है. तो आपको सब्जेक्ट को ज्यादा हाईलाइट करना होता है, तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए कई बार लाइट का इस्तेमाल किया जाता है. तो उसको कौन सी लाइट कहा जाता है? फिल लाइट, बैक लाइट, की लाइट, बैकग्राउंड लाइट. तो इसका सही आंसर है बैकलाइट. Backlight in video recording, also known as rim light or hair light, is a light positioned behind the subject, often at a slightly higher angle, to create a rim or halo effect around them. It plays a crucial role in separating the subject from the background, enhancing depth and adding a dramatic or artistic touch to the footage. जैसे फोटो आप देख रहे हैं, इसमें बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट हो गया है, ब्लर हो गया है, लाइट पीछे से आ रही है, लेकिन इससे सब्जेक्ट जो है वो उभर गया है. What is Internet Sathi? Internet Sathi क्या है? An initiative to reduce online gender disparity among rural internet users of India. Voice-based online portal for Central Tribal India. Matrimonial portal, job portal for BPL citizens of India. ये आपको बताना कि साथी क्या है. साथी है an initiative to reduce online gender disparity, यानी लिंग के आधार पे जो इंटरनेट को यूज करना है, उस पे आधार पे जो एक तरह से बाधाएं हैं, या उस पे जो एक डिस्पैरिटी है, असमानता है, उसको लेकर के कैंपेन चलाया गया. महिलाओं को मोटिवेट किया गया इस कैंपेन के जरिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करें, उससे जुड़े. इंटरनेट साथी इज अ प्रोग्राम टू इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी अमंग विमेन इन रूरल एरियाज इन इंडिया in order to bring them online. The program is a joint initiative of Google India, Intel, and Tata Trust. The program aims to train Sathis, friend females in Hindi, in villages that can in turn help educate other women from their village in the use of the internet. तो इंटरनेट से जोड़ना महिलाओं को, ताकि उनमें ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, वो कॉन्फिडेंट फील करें, ये उनका मकसद था. The famous Bollywood actor who led a discussion after every episode of हम लोग एक बहुत ही फेमस सीरियल रहा, दूरदर्शन के पहले सीरियल के रूप में इसको देखा जाता है. तो ये इसमें उसके बाद डिस्कशन कौन करता था जब एपिसोड हो जाता था, तो ये बताना है कौन सा बॉलीवुड एक्टर वो था. दिलीप कुमार, नूतन, अमिताभ बच्चन और अशोक कुमार. तो इसका सही आंसर है अशोक कुमार. अशोक कुमार जी हर एपिसोड के बाद जो है डिस्कशन करते थे, कहानी में क्या हुआ, नए किरदारों को इंट्रोड्यूस करवाना, और एक तरीके से बड़े
अच्छे तरीके से कहते हैं, जैसे कविताएं 4-5 लाइन बोलना उसके बारे में, इस तरीके से वो इसको करते थे। हम लोग is an Indian television soap opera and also the first serial drama series in Hindi. It began telecast on 7th July 1984 on Doordarshan, the only television channel in India at that time. It is the story of an Indian middle class family of the 1980s and their daily struggles and aspirations. At the end of every episode, iconic Bollywood actor Ashok Kumar discussed the ongoing story and situations with the audience using Hindi couplets and limericks. यानी जो लिमिक्स मैंने बताया 4-5 लाइनों के जरिए जो उससे कहीं ना कहीं संबंधित होती हैं, उसके जरिए उस कहानी का सार वो बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और एक क्वेश्चन के जरिए आपको और दूसरे पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं। अब उसके बारे में डिटेल से पढ़िए, बिकॉज जब आप उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ साथ और तैयार हो जाएंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो आपका एक रिविजन भी इस सीरीज के जरिए हो रहा है। इसी तरह की कुछ और वीडियोज हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।